हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास में भी शुरुआत करेंगे हिंदी का सामान्य परिचय। तो देखते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो पहला शब्द ही क्या है? हिंदी। तो हिंदी शब्द कहाँ से आया, इसकी बात करेंगे पहले। तो देखते हैं, प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी थी बच्चों? सिंधु नदी। सिंधु शब्द से ही हिंदू, और हिंदू से ही हिंदी शब्द निकल के आया है, क्योंकि प्राचीन काल में ईरानी लोग फारसी भाषा बोलते थे, तो वो फारसी भाषा बोलते थे। कौन? ईरानी लोग। तो वो से को है बोलते थे, ते और थे को ते बोलते थे। इसी प्रकार दे और धे को दे बोलते थे, और पे और फे को पे बोलते थे। तो वो सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। इस प्रकार से सिंधु नदी से हिंदी शब्द निकल के आया है। तो हिंदी शब्द की बात करें तो ये किसकी देन है? फारसी या ईरानियों की देन है। तो यह फारसी, तो सिंधु लोग, ईरानी लोग पे और फे को क्या बोलते थे? पे। तो वो फारसी को क्या बोलते थे? पारसी, और इसको बोल सकते हैं ईरानी। तो इस प्रकार हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी, पारसी या ईरानी भाषा से। फिर बात करते हैं भाषा की। हिंदी शब्द की बात तो हो गई, लेकिन अगला शब्द है भाषा। भाषा शब्द कहाँ से निकल के आया? तो भाषा की बात करें तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की भाष धातु से। संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो संस्कृत की भाष धातु से बनाए हैं, तो संस्कृत की भाष धातु से बनाए, तो इसका अर्थ होता है प्रकट करना। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाषा। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हो गई, और मनुष्य अपने भाव और मन के विचारों को प्रकट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा के माध्यमों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से भाषा के माध्यम दो होते हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। लेकिन इसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर दोनों शब्दों को मिलाकर बात करते हैं हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो कैसे हुई थी? तो सर्वप्रथम सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। तो सबसे पहले भाषा कौन सी आई थी? संस्कृत। तो संस्कृत की बात करें तो ये संस्कृत को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। पहली भाषा है इसकी वैदिक संस्कृत, और दूसरी है इसकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें तो इसके समय है इसका 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषदों की रचना हुई थी। फिर लौकिक संस्कृत का समय की बात करें तो 1000
ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक संस्कृत में रामायण और महाभारत की रचना हो जाती है। धीरे धीरे फिर संस्कृत से दूसरी भाषा आती है पाली भाषा। पाली भाषा की समय की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। तो पाली का समय कितना माना जाएगा? 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। इसमें बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना हुई। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के ग्रंथ, इनकी रचना हो गई, उन्हें बोलते त्रिपिटक। फिर आती है अगली भाषा प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के समय की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। इसमें जैन धर्मों के ग्रंथों की रचना हुई। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। फिर भाषा आती है इसका ही बिगड़ा रूप, प्राकृत का ही बिगड़ा रूप क्या था? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम है सौरसेनी। सौरसेनी के समय की बात करें तो इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। फिर ये सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। सौरसेनी से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो इस हिंदी भाषा के समय की बात करें तो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा हमारी किससे उत्पन्न हुई है? संस्कृत भाषा से। फिर इसके हिंदी का जन्म तो हो गया 1000 ईस्वी, लेकिन इसके मानक समय की बात करें तो इसका मानक समय होगा, हिंदी का मानक समय मतलब प्रारंभिक लिखित रूप क्या माना जाएगा? 1100 ईस्वी। ठीक है। फिर हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ये 14 सितंबर को इसलिए मनाते हैं कि संविधान के में हमारी हिंदी भाषा को मान्यता 14 सितंबर 1949 में मिली थी, जब से ही हिंदी भाषा दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। फिर एक हिंदी से संबंधित दिवस आता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और ये स्टार्ट किया था 2006 से। फिर इससे ही संबंधित एक और दिवस आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इसको मनाते हैं 21 फरवरी। फिर हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और हमारे संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में है। तो इस प्रकार से हिंदी के सामान्य परिचय की जानकारी कंप्लीट होती है। फिर व्याकरण की शुरुआत हम कल की कक्षा में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।